सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में चाइना कई किलोमीटर तक घुस चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन चाइना के मैटर पे हमारा मोह मोह हो जाता है। जैसे किसी से पूछिएगा मीडिया से, चाइना को जवाब देंगे मोह मोह। पीओके हमारा है, सीओ के मोह मोह। हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, चाइना को और इस बीच बड़ी खबर, संजय सिंह को जमानत मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। एक बड़ी राहत संजय सिंह को मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। संजय सिंह जी को रिलीज कर दिया गया है, कैसी खुशी है आप लोगों को? बहुत बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। बस अब बाकी जो साथी हैं पापा के, वो लोग भी जल्दी बाहर आ जाए तो हम इस चीज का जश्न मना पाएंगे। अभी उनकी ही बेल की उम्मीद से बैठे हुए हैं। आपके पिता हैं, राज्यसभा में इतने चर्चित सांसद हैं, इतने बोल्ड तरीके से अपना वक्तव्य रखते हैं। एक बेटी होने के तौर पर आप कैसे इन 6 महीनों को याद करती हैं, उनसे दूरी को कैसे याद करती हैं? बहुत बहुत मुश्किल था वो वक्त, लेकिन आज वो वक्त ने ही हमें इतनी हिम्मत दी कि हम यहाँ तक आ पाए हैं। और जैसा आपने कहा कि पापा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं ऑपोजिशन के लिए, तो उनकी वो स्ट्रेंथ को हमने देखा है 6 महीने। वो सारे इमोशंस को आज कलेक्ट करके वो खुशी जब वो सामने आ जाएंगे फाइनली घर, तो वो खुशी हम उनको दिखा पाएंगे। आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। एक बात मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चली है, अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई, जब तक इसका टेन्योर हो, तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोग को, जेल से डराएंगे। कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। पहले ये देखो, बल्कि बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी स्पीच से शुरू किया। उन्होंने कहा कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल। तो हमें तो सुन के बड़ी खुशी हुई कि ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उनका दूसरा सेंटेंस भी बहुत अच्छा था कि 70 साल से हमारी कोशिशें ये ट्रांसपेरेंसी अचीव करने में असफल रही, नाकाम रही। ये भी बड़ी ठीक बात है। अब हमने सोचा कि तीसरा सेंटेंस होगा कि अब हम ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरे सेंटेंस में जितनी भी ट्रांसपेरेंसी थी खत्म कर दी। क्या थी उस वक्त की ट्रांसपेरेंसी? उस वक्त 20,000 रुपए, 20,000 सिर्फ उसके ऊपर के जितने भी डोनेशन होते थे वो रेसिपिएंट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को बताती थी और हमसे सर्टिफिकेट लेती थी कि उन्होंने हमको बता दिया है। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स के रिलीफ मिलता था, 20,000 रुपए। बॉन्ड के आने के बाद 20,000 करोड़ की भी कुछ पता नहीं लगेगा किसने किसको दिया, यही इशू था। योगी मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों में होने लगी है। क्या बोला तूने? योगी मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों में होने लगी है। अभी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं जो मेडिकल फैसिलिटी में बच्चे को आज यहाँ पे, आप यूपी से आए, यूपी और दिल्ली में फर्क बताना चाह रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं अपने बच्चे को वहाँ से यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके आया, ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ। मेरा मानना है कि जो सुविधाएं यहाँ दिल्ली में है, तो शायद यूपी में भी इस टाइप की सुविधा हो कि मुझे यूपी से यहाँ नहीं आना पड़ता। वो तो योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं हमने सारी स्वास्थ्य सुविधाएं बदल दी। नहीं, यहाँ जैसी सुविधाएं नहीं है। एक पैसा मेरा नहीं लगा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। मेरा बच्चा भी ठीक है, जबकि मैं बहुत खराब कंडीशन में रात में लेके आया, यहाँ पे एडमिट हुआ। तो ये सबसे, एक तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल का जो सिस्टम रहा बहुत अच्छा लगा। बीजेपी ने करा है क्या? देख, नरेंद्र मोदी जब से आया है तब से जितने बाहर के जो देश के हुए हैं प्रधानमंत्री वगैरह, वो रिस्पेक्ट करते हैं। विदेश वाला रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की। जब से पहले तो वो नहीं करते थे, कांग्रेस के सामने कहाँ करते थे, कोई नहीं करता था। और दूसरा बहुत चीजें करी है मोदी ने। अरे दूसरा बताओ ना। चलो एक विश्व में नाम कर दिया, दूसरा क्या किया? बाकी इंडिया के लिए भी किया बहुत कुछ। क्या? लाइक वैसे तो इतना नहीं है, बट फिर भी केजरीवाल तो नहीं पसंद। यार छोड़ो ना केजरीवाल को, मोदी जी का तो काम बताते। चलो एक विश्व में नाम किया, दूसरा क्या किया वो तो नहीं याद आता। तीसरा नहीं पता।
विश्व में क्या नाम किया? बस यही ताकि रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम मालूम? यूएस के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। रशिया के राष्ट्रपति का मालूम? नहीं। तो यार तारीफ कौन करता है? अभी आज ही किया पुतिन ने। पुतिन किस देश के प्रेसिडेंट है मालूम? यूएस की। यूएस की है ना? यूएस के? नहीं, अमेरिका। तब तो तुम विदेश के बारे में सही जानते। लोग तो कहते हैं कि आजादी अब चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। अच्छा, फिर साथ जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। क्यों? सर 1947 से लेकर 2014 तक यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त है जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। एग्री। तो अब तुम क्या सोचते हो रॉकी के बारे में? सच पूछा जाए तो रॉकी जैसा जालसाज, कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। What? ऐसा मुझे भगवान भी आके कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तो डरी गई थी। बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई? भैया जी इजराइल वाला और बताऊं। इजराइल वाले की बात ही नहीं, ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने हैं, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली। अभी नहीं इजराइल याद आ गया, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है। डंका तब बसता है जब देश की इकोनॉमी सुधरती है। ठीक, इंडियन करेंसी की औकात क्या है विदेशों में? चाइना के 9 रुपए, इंडिया के 9 रुपए, चाइना का 1 रुपया बनता था 2014 से पहले। और जब से मोदी जी आए हैं 12 रुपए 70 पैसे खर्च करते हो तब चाइना का 1 रुपए बनता है। तो इंडियन करेंसी चाइनीज करेंसी से कमजोर हुई। दूसरा, डॉलर 2014 से पहले 65 रुपए का था, जब से मोदी जी आए 84-85 रुपए का चल रहा है। ठीक है, तो डंका तब बसता जब ये डॉलर 30 रुपए का हो जाता। ठीक, भारत की करेंसी जो है लगातार दूसरों के देशों की करेंसी से पिछड़ रही है। ठीक, और कई जगह तो INR एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, इंडियन रुपीज एक्सेप्ट भी नहीं करे कई कंट्री में, तो डंका कैसा बज रहा है? दूसरी बात, देश की मूलभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव हुई है सरकार में। ठीक, और हर भ्रष्टाचारी मोदी सरकार में। डंका बजा भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में कहा, अभी कल परसों की बात है ये, अपनी पार्लियामेंट में कहा कि देश में, इंडिया के नेहरू के देश में पहली बार सबसे ज्यादा करप्टेड, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रिमिनल सांसद है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?